राजा के दिल में ये घटनाएं घाव बन गई थी। उसने माया को कभी भुलाया नहीं। राजपाट, युद्ध, राजनीति सब चलती रही, पर हर रात वो 13वीं सीढ़ी का सपना देखता। सालों बाद जब उसका बेटा युवराज बनने को था, एक रात राजा के पास एक पत्र आया, बिना किसी नाम के। वो मरी नहीं है, उसने तुम्हारे सच देख लिए हैं और अब वो लौटने वाली है। राजा कांप उठा। उसने वो पत्र छुपा दिया, पर अगले दिन से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों को किसी के कदमों की आवाज आती, दीवारों पर खून के धब्बे दिखते और आधी रात को किसी स्त्री की चीख सुनाई देती। दासी सौम्या, जो माया की खास सेविका हुआ करती थी, एक रात डरते हुए राजा के पास आई। उसके हाथ में वही हार था जो माया के गले में आखिरी बार देखा गया था। महाराज, सौम्या की आवाज कांप रही थी, ये हार आज मेरे तकिए पर रखा था। कोई आई थी या फिर वो कभी गई नहीं? अब राजा को यकीन हो चला था, माया या तो लौट आई थी या फिर कभी मरी ही नहीं। वो अपने पुराने ग्रंथों और मानचित्रों में तहखाने का रास्ता खोजने लगा। कई सालों से बंद वो नक्शा उसकी आंखों के सामने खुलता गया और अंत में उसे वो मिला जिससे वो भागता रहा था, 13वीं सीढ़ी का राज। वो रात चुप थी, पर हवाओं में कुछ अलग था। राजा अकेला निकला, अपने हाथ में मशाल लिए, और पहुंचा उसी बंद तहखाने के सामने। दीवार खिसकाई, सीढ़ियां दिखी, धूल भरी सड़ी लकड़ी की, पर अब भी सही सलामत। हर सीढ़ी पर एक पुराना नाम खुदा हुआ था और 13वीं पर वहां लिखा था माया। उसने एक एक करके सीढ़ियां उतरनी शुरू की, पहली, दूसरी, फिर 8वीं, 11वीं, और जैसे ही उसने 13वीं सीढ़ी पर पांव रखा, एक जोर की चीख गूंजी और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो चलता रहा। वहां कोई कमरा नहीं था, बल्कि वो एक और दुनिया थी, एक जगह जहां वक्त ठहर गया था।